आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 मराठी सुलभ भारती पाठ 11 जीवन गाने का प्रश्न और उत्तर यानी कि स्वाध्याय। तो चलो बच्चों, आप लोगों को एक बार टेक्स्ट बुक में दिखा देती हूँ कि ये सारे प्रश्न हैं कहाँ पर। तो देखो बच्चों, ये आपका पाठ है, पाठ 11 मराठी सुलभ भारती का। तो इसमें देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ से आपका स्वाध्याय शुरू हो रहा है, बराबर। यहीं पे सारे प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर ही देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 है कि आकृति पूर्ण करा। देखो बच्चों, ये जो आकृति दी गई है ना, इसे आपको क्या करना है स्टूडेंट, बताइए। पूर्ण करना है यानी कि पूरा करना है, ठीक है। तो अ है इसमें कि कविच्या अनुभवा तले जग। तो क्या लिखोगी, ये पहले वाले में लिखना भरकट ले ले, और दूसरे वाले में क्या लिखोगे, संस्काराची जान नसलेले, ठीक है ना। ऐसे करके करना है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला है यहाँ पे आ, ये आपको आकृति दी गई है, इसे आपको पूर्ण करना है। कवीला जगने शिकवणारे कवितेतील घटक। तो सृष्टि लिखना, चंद्र चांदने लिखना, तुलसी वरील पंक्ति लिखना, नदी लिखना, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि ये तो बस 4 ही बॉक्सेस है, हमने तो 7 लिखा है। तो कोई बात नहीं ना, आप यहाँ पे खुद से बॉक्स बना लीजिए या फिर 4 ही बॉक्स को भरिए, चलेगा। इसमें से कुछ भी, सृष्टि, चंद्र चांदने, ठीक है, फिर नदी, पक्षी, सागर, तुलसी वरील पंक्ति, कुछ भी इसमें से आप लिख सकते हो। बस ये 4 बॉक्सेस को क्या करना है, फिल करना है। प्रश्न नंबर 2 है, देखो प्रश्न नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे कि कवितेचे आधारे खालील तख्ता पूर्ण करा। अब ये तख्ता कैसा है, यहाँ पे जरा देख लीजिए किताब में। देखो बच्चों, ये तख्ता है यानी टेबल, जिसे आपको पूर्ण करना है। तो इधर तो लिखा हुआ है लेकिन इधर नहीं लिखा हुआ है, तो इधर आपको बताना है कि यहाँ पे क्या क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने उत्तर लिखा हुआ है। क्या लिखोगे बच्चों, चंद्र चांदने चमचत राहणे लिखोगे, चमचमत राहणे। उसके बाद पंक्ति, तो दुसऱ्यासाठी स्वतः झरणे झिजळे। नदी, झोकून देऊन प्रेम करणे। पंक्षी, बुलंद हौसला पक्का निर्धार, सागर अथांगता, और वृक्ष स्थित प्रज्ञता सहनशीलता, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को लिखना है बच्चों। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 स्वमत। अब आपको अपने मन से उत्तर लिखना है, मतलब कविता का ही है। तो अ है इसमें कि बिन भिंतीची शाळा लाखो इथले गुरु, हा विचार तुमच्या शब्दांत स्पष्ट करा। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है। अब मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप एक काम करो, ये उत्तर ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ना, तो कोई बात नहीं, आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में बैठ करके आराम से लिख लीजिएगा। चलिए जल्दी कीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे आ, दुसऱ्यासाठी घाव सोचणे या ओळीतील तुम्हाला कळलेला अर्थ। मतलब इससे आपको क्या समझ में आया। तो देखो मैंने इसका उत्तर लिखा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो वही बात बोलूँगी, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, ठीक है। अगला है यहाँ पे चर्चा करूया। इसमें क्या बोला जा रहा है कि निसर्गातील कोणत्याही 5 गोष्टीपासून तुम्हाला काय काय शिकता येईल याविषयी मित्रांची चर्चा करा व वर्गात सांगा। तो देखो बच्चों, इसका उत्तर मैंने लिखा हुआ है। जैसे निसर्गातील घटक यानी जो प्राकृतिक के घटक है, उनसे आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलता है, ठीक है। उनसे आप कौन से गुण सीख सकते हो। तो देखो मैंने लिखा है धरनी। धरनी से हम लोग क्या सीख सकते हैं बच्चों, सहनशीलता। क्यों, धरती माता जो होती है वो कितनी सहनशील होती है। देखो हम उसको कितना, मतलब देखो इस धरती के ऊपर पापी व्यक्ति भी रहते हैं और अच्छे व्यक्ति भी रहते हैं, लेकिन जो हमारी धरती माता है वो पापियों का भी भार सहन करती है, और अच्छे लोग हैं उनका तो भार सहन ही करेगी, लेकिन पापियों को, मतलब कितनी उसके अंदर सहनशीलता है ना। उसके अंदर से जो अन्न निकलता है वो पापी व्यक्ति भी खाता है और अच्छा व्यक्ति भी खाता है, ठीक है। धरती माता कभी ये भेदभाव नहीं करती कि जो पापी है मैं उसको ये भोजन नहीं दूंगी, ठीक है, मैं उसको धन धान्य नहीं दूंगी, ऐसा कभी होता है, कभी नहीं। तो धरती से हम लोग क्या सीख सकते हैं बच्चों, सहनशीलता, है ना। इसी प्रकार से हमको भी सहनशील रहना चाहिए। लेकिन अब सहनशील रहने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई कुछ भी करे और फिर भी आप शांत बैठोगे, कभी नहीं,
ठीक है। धरती माता तो बहुत सहनशील होती है, लेकिन हमें भी वैसा बनना है, लेकिन एक हद तक सहन करना है ना। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी हमको कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे और हम एकदम शांत बैठे रहे, नहीं है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला आकाश। तो आकाश से हम लोग क्या सीख सकते हैं? विशालता, व्यापकता। जैसे आकाश कितना विशाल है, कितना व्यापक है, देखो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसी प्रकार से हमको भी बनना चाहिए। अब आप सोचोगे कि हम कैसे इतना फैल सकते हैं? अरे भाई आप नहीं फैल सकते, आप इतना नहीं फैल सकते, लेकिन वो अभी आपको फैलने को नहीं बोला जा रहा, बल्कि जो आपका यश है, यानी दुनिया में सब लोग आपको जाने, आप ऐसे कर्म करो, ठीक है। वो सिंह से हम लोग क्या सीख सकते हैं? शूरता, यानी कि बहादुरी। जैसे सिंह कैसे, शेर कैसे बहादुर होता है, वैसे ही, है ना, शेर हमेशा बहादुर होते हैं ना, उसी प्रकार से आपको ही बनना है। कोड़ी से क्या सीख सकते हो बच्चों? प्रयत्नशीलता और चिकाटी। गरुड़ से क्या सीख सकते हो? उंच झेप घेण्याचे मनोधैर्य, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने इस पाठ का प्रश्न और उत्तर समाप्त कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो पाठ है इसके सारे प्रश्न उत्तर मिल गए होंगे, ठीक है। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं हर एक सब्जेक्ट का, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और अपना सिलेबस कंप्लीट करिएगा बच्चों। बस मेरा एक ही प्रयास है कि आप लोगों को हर चीज़ टाइम टू टाइम मिलता रहे, और आप लोग एकदम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखो, कोई भी बाधा ना आपको रोक पाए, है ना। आगे बढ़ना है कि नहीं, कमेंट करके बताना। बढ़ना है तो यस लिखना, बढ़ना ही है वैसे सबको, जिसको नहीं बढ़ना है वो नो लिख सकता है, लेकिन कोई बच्चे नो नहीं लिखेंगे, मैं जानती हूँ, क्योंकि सबको आगे बढ़ना है कि नहीं। चलिए बच्चों, अभी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।